सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। ब्रह्म विद्या शास्त्र उसी को ही बताया जाता है कि जिसका पूर्व जन्म का अधिकार है। जिस मनुष्य को पूर्व जन्म में निर्हेतुक अन्नदान का विधि किया हो, उसी को ही ब्रह्म विद्या ज्ञान सुनने का अधिकार है। ऐसे सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी ने बताया है। ब्रह्म विद्या शास्त्र में एक वचन है जिसका निरूपण श्री चक्रधर महाराज जी ने अपने भक्तिजनों को किया था। वह वचन ऐसा है कि अहेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रति साधन। अहेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रति साधन। भूत भजन करने से जीव को ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है, और जिसे ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान का अधिकार प्राप्त है उसे ब्रह्म विद्या शास्त्र प्राप्त करने का अधिकार है। इसीलिए ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण अपने मर्जी से करना यह ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। वैसे तो ब्रह्म विद्या शास्त्र सब जीवों के लिए है, लेकिन सब जीव एक समान होते नहीं है। अगर सब जीव एक समान होते तो सब परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके आज ईश्वर धर्म के आचरण में लगे हुए होते, लेकिन वैसे दिखाई नहीं देता है। एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के कोख में जन्म लेने वाले कोई देवता भक्ति के तरफ चले जाता है तो कोई ईश्वर भक्ति के तरफ चले जाता है। उदाहरण के तौर पर नामधारक परिवार में जन्म लेने वाली बिटिया शादी होने के पश्चात अन्य परिवार में चली जाती है और वहां जाकर के देवी देवताओं की भक्ति करने लगती है। और अन्य परिवार में अन्य माता पिता के कोख में जन्म लेने वाली बेटी शादी होने के पश्चात बहू बनकर नामधारक परिवार में आती है और वहां वे ईश्वर भक्ति में लगती है और ईश्वर की भक्ति करने लगती है। ये कोई अपने प्रयत्न से नहीं करते हैं, ये पूर्व जन्म के अधिकार के अनुसार होता है। इसीलिए यह साबित होता है कि पूर्व जन्म का अधिकार जिसे है परमेश्वर भक्ति का, परमेश्वर के ज्ञान का अधिकार है, उसे ही वह ज्ञान ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त होता है और वह ब्रह्म विद्या ज्ञान प्राप्त होकर के वो ईश्वर की भक्ति कर सकता है। लेकिन जिसे पूर्व जन्म का अधिकार नहीं है, वो भले ही नामधारक के घर में जन्म लिया हो तो भी उसे ईश्वर भक्ति मिलती नहीं है। वो
देवता भक्ति में चले जाता है। इसीलिए श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है कि ये जो हम ब्रह्म विद्या ज्ञान सुना रहे हैं वह ये रहस्य है, ये रहस्य है। इस रहस्य को अपने मर्जी से सुनाने की कोशिश मत करो। जिसका अधिकार है, जिसका पूर्व जन्म का कुछ पुण्य है, वही इस ब्रह्म विद्या ज्ञान को प्राप्त करके मेरी भक्ति कर सकता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने, ज्ञानियों ने हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान ये इस तरह रखा था कि जैसे कोई हीरा होता है, कोई रत्न होता है, वो हम पेटी में रख करके उसको कपड़े में बांध करके किसी तिजोरी में रख देते हैं। उसी प्रकार इस ब्रह्म विद्या शास्त्र को गोपनीय और पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ रखा था। और जिसका अधिकार है ब्रह्म विद्या शास्त्र सुनने का, पूर्व जन्म में जिसे निर्हेतुक अन्नदान की क्रिया जिसके हाथों से हुई हो, ऐसे जीव वो कहा भी हो, अन्य धर्म में हो, देवता भक्ति में हो या और किसी परिवार में हो, वो चल कर के यहाँ आकर के वो ब्रह्म विद्या शास्त्र का वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और ईश्वर की भक्ति वो स्वीकार करेंगे। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने ब्रह्म विद्या शास्त्र किसको बताना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने आज्ञा दी है कि यह आर्ता प्रति बोलावे, जिसके मन में ईश्वर भक्ति की लालसा है, ईश्वर भक्ति करने की इच्छा है, स्मरण करने की इच्छा है, ऐसे जो भक्त के हृदय वाले हैं उनको यह ज्ञान बताना चाहिए। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने जो इस ब्रह्म विद्या शास्त्र को बारे में बताया है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता शास्त्र में यही बताया है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि हे अर्जुन, इदम ते ना तपस्काये ना भक्ताये कदाचन न चासु श्रुष्वे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। हे अर्जुन, जो मनुष्य तपस्वी नहीं है, जो मनुष्य भक्ति करने में रस नहीं लेता, जो मनुष्य श्रद्धावान नहीं है, ऐसे मनुष्य को ये मेरा ज्ञान तुम कभी भी मत बताना। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कहा कि और आगे चलकर कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, जो दैवी संपत्ति वाले लोग हैं उनको बताना, आसुरी संपत्ति वालों को नहीं बताना। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विश्लेषण श्री कृष्ण भगवंत ने किया है। दैवी संपत्ति किसे कहते हैं? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायम स्तप अर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्वलो लुप्तवम मार्दवम हीर चापलम तेज क्षमा धृतिर शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपत्ति के लक्षण गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताए हैं। और आसुरी संपत्ति कौन सी है? दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च
अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये दैवी संपत्ति, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है, विनम्रता है, अभयम है, सात्विकता है, ये दैवी संपत्ति के लक्षण है। दया भूतेश्वलो लुप्तवम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृतिर शौचम अद्रोहो नातिमानिता। ये सब दैवी संपत्ति बताई है गीता में। और दंभ, दर्प, अभिमान, अहंकार, क्रोध, ये आसुरी संपत्ति बताई है। तो ये दो संपत्ति को धारण करने वाले लोग समाज में रहते हैं, दैवी संपत्ति को धारण करने वाले, असुरी संपत्ति को धारण करने वाले। तो जब कोई परमेश्वर भक्त, कोई साधक या साधु समाज में जब जाएगा और अपना ब्रह्म विद्या का ज्ञान बताएगा, तो सुनने वाले जो दैवी संपत्ति के लोग हैं वो श्रद्धा से, विनम्रता से वो सुनेंगे और उसका जीवन में आचरण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो असुरी संपत्ति के लोग हैं वो ये परमेश्वर का ब्रह्म विद्या ज्ञान पहले तो सुनेंगे नहीं और नहीं सुनेंगे, और जब उनको बताया तो वो उसका गलत अर्थ निकालेंगे और बताने वाले के दोष, बताने वाले की कमियां निकाल करके दोषारोपण करते रहेंगे और उसमें से अशांति निर्माण हो जाएगी। ये अशांति निर्माण होने के पश्चात सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों का भी उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आसुरी संपत्ति वाले लोगों को ज्ञान नहीं बताना चाहिए, ये गीता जी में बताया है। इदम ते ना तपस्काये ना भक्ताये कदाचन न चासु श्रुषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं कि जो तपस्या करना नहीं चाहता है, जो भक्ति करना नहीं चाहता है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, उसे मेरा ये ज्ञान बता करके कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसे लोगों को ज्ञान बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि आजकल हम देखते हैं सभी जगह पर कलह और संघर्ष का माहौल है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना विचार बता करके उस पर अपने विचार थोपना चाहता है। पक्ष हो, पार्टियां हो, या कोई संप्रदाय हो या धर्म हो, हर कोई मनुष्य अपने विचार किसी को बता करके अपने विचार उनके ऊपर थोप कर उसको अपने अधीन करना चाहता है। ये वैचारिक संघर्ष हमें सब जगह दिखाई दे रहे हैं और इसका मतलब ये है कि जब बताने वाला सामने वाले को अपने अंकित करना चाहता है, उसका स्वातंत्र्य अपने हाथ में लेना चाहता है, और परमेश्वर ये कभी स्वीकार नहीं करते। श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है, स्वातंत्र योहा मोक्ष पारतंत्र योहा बंध। जो स्वतंत्रता है यही श्रेष्ठ है, पारतंत्र तो बंधन है। हम ज्ञान बता रहे हैं तब सामने वाले का भी कोई एक विचारधारा है, कोई ज्ञानी ज्ञान बता रहा है, कोई अज्ञानी सुन रहा है। लेकिन जितना ज्ञानियों को अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा है, अपने ज्ञान के ऊपर श्रद्धा है, उतने ही किसी अज्ञानी को अपने अज्ञान के ऊपर श्रद्धा है। अपना अज्ञान उसको श्रेष्ठ मालूम पड़ता है और वो अपना अज्ञान बचाना चाहता है। एक तरफ से ज्ञानी ज्ञान बता रहा है, दूसरी तरफ से अज्ञानी सुन रहा है, और अज्ञानी की समर्पण बुद्धि नहीं है तो वो भी कहेगा कि मेरे पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है। और फिर दोनों की, ज्ञानी और अज्ञानियों की
दोनों के सुर नहीं मिलेंगे और वह अशांति पैदा हो जाएंगे। स्वभावतः प्रत्येक जीव के पास अविद्या के कारण मतित्रय है, अधमति, अधगति और अधरति। इस मतित्रय के कारण जीव अपने अज्ञान को छोड़ना नहीं चाहता। ज्ञानी कोशिश कर रहा है उसको समझाने की, तरह तरह के शास्त्र के उदाहरण देकर के बता रहा है कि ये ऐसा है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य अगर उसका अज्ञान पकड़ के बैठा तो ज्ञानी कुछ नहीं कर सकता। महाभारत में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर आए। कौरवों के सभा में उन्होंने शांति प्रस्ताव रखा और दुर्योधन को कहा कि हे सुयोधन, हस्तिनापुर साम्राज्य के अधिकारी तो पांडव है, लेकिन आप लोगों ने हस्तिनापुर छीन लिया है उनसे। चलो कोई बात नहीं है, मैं शांति चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ, क्योंकि युद्ध से किसी का कल्याण नहीं होता है, युद्ध से सर्वनाश होता है। इसीलिए मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ कि पांडवों के अपने उदर के निर्वाह के लिए 5 गांव आप दे दो, पूरा हस्तिनापुर आपके पास रख लो। लेकिन कौरवों ने, दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे थे लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, और आखिर दुर्योधन कहता है कि मैं रत्ती भर मिट्टी भी नहीं दूंगा, पांडवों को कुछ भी नहीं दे दूंगा। श्री कृष्ण भगवान का समझाना व्यर्थ चला गया। जहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, समझाने वाले ईश्वर अवतार है, लेकिन उसका भी दुर्योधन ने नहीं स्वीकार किया। ऐसे जीव समाज में होते हैं। फिर उनको कैसे समझाया जाए? उनको समझाना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण के पास गए, कर्ण को कहा कि हे कौंतेय, आप कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, कौरवों का पक्ष अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, आप कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाओ। ये धर्म के पक्ष रास्ते पर चल रहे हैं पांडव, धर्म के पक्ष में आ जाओ। लेकिन कर्ण ने सुना नहीं। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण जी का कहना नहीं माना और आखिर अंत में युद्ध, महाभारत युद्ध हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं तो भी जीव नहीं मान रहा है, तब कोई जीव जो साधु संत है, और वो साधु संत जब ज्ञान बताते हैं तो सामने वाले सब के सब ये सुन करके अपना रास्ता छोड़ करके ज्ञानियों के तरफ आकर के ज्ञानियों ने बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे। ये ऐसा संभव नहीं है। जो अधिकारी है वो ज्ञानियों का सुनेंगे, ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार आचरण करने लगेंगे, और जिनका पूर्व जन्म में कोई अधिकार नहीं है वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, देवता भक्ति के तरफ चले जाएंगे और उसी भक्ति में वो अपना जीवन बिताएंगे। अधिकार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ज्ञान बता रहा हूं,
लेकिन मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी है, मेरे विचार आपके ऊपर मैं नहीं थोप रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद भी अगर आपको ये करना है तो करिए, नहीं करना है तो आपकी इच्छा के अनुसार आप निर्णय लीजिए। यथेच्छसि तथा कुरु। परमेश्वर सब जीवों के स्वतंत्रता के पक्ष में है। किसी जीव की स्वतंत्रता वो अपने कब्जे में नहीं लेते हैं। ये सब ज्ञान बता करके भी कहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार करिए। और जब कोई महंत कोई संत कहते कि हमारा ज्ञान बता करके हमें हमारे अनुयायी बढ़ाने हैं, हमारा संप्रदाय बढ़ाना है, हमारे लोग बढ़ाने, हमारा धर्म का विस्तार करना है, तो विस्तार करने के लिए ज्ञान बताना, इसका मतलब ही ये है कि सामने वाले के स्वतंत्रता के ऊपर, उसके ऊपर अपने विचार को थोपना है। और विचार थोपने के लिए ज्ञान बताना नहीं चाहिए। भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने एक दृष्टांत बताया है। कोई किसान होता है, अपनी खेती में काम करता है, उसके खेती के बगल से एक रास्ता होता है और वो रास्ता आगे चलकर दो दिशा में, वो रास्ता का एक दूसरा रास्ता ऐसे निकलते, दो रास्ते। तो कोई अनोखा, जिसको उस प्रदेश की जानकारी न हो, ऐसा पांथस्थ उस रास्ते पर आता है और जहाँ रास्ता दो दिशा में बढ़ता है वहाँ आकर के रुक जाता है। किस रास्ते से मैं जाऊँ, ऐसी द्विधा में वो पड़ता है। तब वो पास में अपने खेत में काम करने वाला किसान वहाँ आता है और कहता है कि देखो ये अनजान मनुष्य, लगता है आपको इस प्रदेश की जानकारी नहीं है। देखिए इस रास्ते पर आप जाओगे, इस रास्ते से जाओगे तो आगे घनघोर अरण्य है, वहाँ हिंस्र स्वापदे है और मृत्यु का भय है। इस रास्ते से जाओगे तो घनघोर अरण्य है और उस अरण्य में हिंस्र स्वापदे है, मृत्यु का भय है, रहने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और इस रास्ते से दूसरे रास्ते से जाओगे तो आगे गांव है, वहाँ रहने की सुविधा है, जीवन की सुरक्षितता है, वहाँ सज्जन लोग रहते हैं, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। इस रास्ते में सुरक्षितता है और इस रास्ते से, ये दूसरे रास्ते से मृत्यु का भय है। आपको तय करना है कि किस रास्ते से जाना है। अगर ये सब जान करके भी अगर आप कहेंगे कि मैं इसी वन के रास्ते से जाऊंगा तो आपकी मर्जी, मैं आपके ऊपर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि इसी रास्ते से जाऊंगा, आपकी मर्जी। उसी प्रकार परमेश्वर जीवों को दो रास्ते का ज्ञान बताते, एक कल्याणकारी रास्ता होता है और दूसरे रास्ते से गए तो उस रास्ते में आगे चल करके दुख है और इस रास्ते से गए तो आगे चलकर आनंद और सुख है। आगे जीवों को तय करना है किस रास्ते से चले जाना। भगवान श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने इतना गीता का ज्ञान सुनाया है, विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप दिखाया है। अब आपको सुनिश्चित करना है कि क्या करना है, कौन से रास्ते पर चलना है। ये ज्ञान बताने का तरीका है। और दूसरा एक ज्ञान बताने का तरीका है, वो अहंकार से भरा हुआ है।
जगत में हम देख रहे हैं, हमारे अगल बगल में हर एक मनुष्य दूसरों को अपने विचार बता करके उसको अपने कब्जे में लेने की इच्छा कर रहा है, अपना विचार बढ़ा रहा है। फैसिज्म, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे विचार श्रेष्ठ है, मेरे विचार से ज्यादा, मेरे विचार से सब कनिष्ठ है, मेरा ही विचार सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। हर एक को मेरे विचार के रास्ते पर ही चलना चाहिए, हर एक को मेरे विचार का ही अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार सर्वश्रेष्ठ है। इस भावना से हमारे अगल बगल में वैचारिक संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है। परमेश्वर भक्तों को अहंकार युक्त प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार युक्त प्रचार प्रसार करे तो उसका अंत दुखों में होता है, अशांति में होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो कहा है, इदम ते ना तपस्काये ना भक्ताये कदाचन न चाशु श्रुषवे वाच्यम न च मां योभ्यसूयति। जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, उसे मेरा यह ज्ञान कदापि मत बताना। और श्री चक्रधर महाराज जी ने भी कहा है कि हे तुमचे रहस्य किंगा, हे अनेका प्रति प्रगटी जैना की, आर्ता प्रति बोलावे। जो भक्त है, जो तपस्या करना चाहता है, उसे ही ये शास्त्र बताना चाहिए। ये हमारी महानुभाव पंथ की भूमिका है। इसीलिए हमारे साधु संतों ने, पूर्वजों ने ज्ञान तो समाज को बताया, लेकिन वैचारिक अहंकार या हमारा विचार का साम्राज्य बढ़ाने के उद्देश्य से आक्रामक होकर के आपने विचार किसी अनधिकारी लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश जो हो रही, उसको विरोध किया उन्होंने। और जो आकर के नम्रता से हाथ जोड़ करके कहेंगे कि बाबा जी आपका ज्ञान हमें सुनाओ, तो ऐसे श्रद्धावान, तपस्वी और भक्त हृदयी लोगों को ही ये ज्ञान सुनाया। और ऐसे लोगों को ज्ञान सुनाना चाहिए, दूसरों को नहीं। ऐसी ही भूमिका उन्होंने रखी है। इसीलिए महानुभाव पंथ में जो अधिकारी जीव है उसको ही ज्ञान बताते हैं, अनधिकारी जीवों को ज्ञान बताते नहीं है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।